स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आलवारों की संख्या कितनी है? आलवारों की संख्या 12 है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है। आलवारों की संख्या या आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो कबीरदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? वीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? वीजक के नाम से प्रसिद्ध है। वीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। साखी, सबद, रामायणी। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साखी, सबद, रामायणी। इसका क्रम है, उल्टा क्रम है इसका। रामायणी, सबद और साखी है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। लेकिन अगर क्रम पूछा जाए तो उल्टा क्रम हो जाएगा, रामायणी, सबद और साखी हो जाएगा। भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, यह किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है। भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, यह किसका कथन है? ग्रियर्सन का कथन है। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित हैं सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित हैं सुंदरदास जी। भक्ति काल की कवियों की काव्य भाषा है अवधि। भक्ति काल के कवियों की काव्य भाषा है अवधि। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। भंवर गीत नंददास की रचना है। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर रचना की, गीतावली की रचना की। तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर कौन सी रचना की? गीतावली की रचना की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किसकी पंक्ति है? मलूक दास की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह मलूक दास की पंक्ति है।
सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। धर्मदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीरदास के शिष्य थे। आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को कहा जाता है। विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। दसधा भक्ति के प्रचारक कौन थे? रामानंद थे। दसधा भक्ति के प्रचारक कौन थे? रामानंद थे। दिव्य प्रबंधम किनके पदों का संकलन है? आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। दिव्य प्रबंधम किनके पदों का संकलन है? तो आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।